गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की डिस्कशन करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया है, ईडी ने भी छापा मारा है न्यूज़ क्लिक के ऑफिस पर। तो इसके रिगार्डिंग दिया गया है, ईडी का मतलब होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि सरकार की एक एजेंसी है, सरकार के नियंत्रण में रहती है और इन चीज़ों का पता लगाती है कि कहाँ से कोई कैसा किस तरह से कोई फंडिंग हुई है, कहाँ से ब्लैक मनी व्हाइट मनी के बारे में इस तरह का पता उनका जांच करना होता है, उनका काम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। तो ये जो पूरा ट्यूटोरियल इसके बारे में दिया गया है, थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि किस तरह से मीडिया अगर कोई कवरेज करता है, कोई भी यदि मीडिया है या कोई भी दूसरी चीज़ें हैं, कोई रिपोर्टिंग करता है, कुछ भी करता है, अभी किसान आंदोलन पे ही देख लीजिए या भी पीछे अपना 3 कानून बने थे अभी पीछे, तो उसके रिगार्डिंग पूरी मतलब बहुत हो हल्ला हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग दिया गया कि कोई भी अगर कोई आवाज़ उठाता है तो सरकार क्या करती है, जो उनके कंट्रोल में जो एजेंसीज हैं, जो सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जैसे आपका सीबीआई है और इसकी बात हो रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, तो उसका वो मिसयूज करते हैं। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल, आप पढ़ लीजिएगा। और जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है, दूसरा एडिटोरियल दिया गया है कोविड के बारे में। थोड़ी सी पुरानी बातें कही गई हैं, WHO का एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक एनालिसिस दिया गया है उसमें, कि किस तरह से जो है कब हमारा जो पहला केस आया था वुहान में, चाइना में, तो वो कब आया था और कब उन्होंने पब्लिकली किया, या ये भी उसमें एनालिसिस थोड़ा सा किया गया है कि ये पहले ये श्योर हो कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन फैला पहले या बैट से चमगादड़ से फैला, फिर इस तरह की कोई काफ़ी सारा एनालिसिस उसमें दिया गया है। तो आप ज़रूर करके पढ़िएगा। मैं डेली बेसिस पे आपको बोलता हूँ, जब तक आप एडिटोरियल नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वोकैब समझ नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबलरी की। आज की वोकैबलरी का पहला वर्ड है सस्पेशन। सस्पेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सस्पेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर, किसी स्थिति को लेकर किसी तरह का कोई दुविधा होना, शंका होना, संदेह या संशय की स्थिति होना, तो उसे बोला जाता है सस्पेशन। इफ देयर इज सस्पेशन ऑफ समवन और समथिंग, people do not trust them or consider them to be reliable, that is called suspicion. नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिसेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर या किसी स्थिति को लेकर असहमति होना, उसे अस्वीकार कर देना, उसको बोला जाता है डिसेंट। मतलब मतभेद होना, इसे भी हम बोल सकते हैं मतभेद होना। टू बी डिफरेंट ओपिनियंस, दैट इज कॉल्ड डिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है कर्बिंग। कर्बिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कर्बिंग का मतलब होता है रोक लगा देना, किसी भी काम को पर रोक लगा देना, या फिर स्थितियों को, किसी भी काम को अपने नियंत्रण में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, उसे बोला जाता है कर्बिंग। टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड, दैट इज कॉल्ड कर्बिंग। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्डमनेशन। कॉन्डमनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्डमनेशन का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, निंदा करना, तिरस्कार करना, उसे बोला जाता है कॉन्डमनेशन। Condemnation is the act of saying that something or someone is very bad and unacceptable. That is called condemnation. Next word है launder. Launder यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। Launder का मतलब होता है, यदि आपने मनी लॉन्ड्रिंग सुना होगा, वर्ड एक इकोनॉमिक में आता है मनी लॉन्ड्रिंग। जब भी हम बैंक से संबंधित, कोई धन से संबंधित कोई बात करते हैं, तो लॉन्डर का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट करना, अवैध धन को वैध बनाना, काले धन को सफेद करने को बोला जाएगा लॉन्डर। मनी लॉन्ड्रिंग आपने वर्ड सुना होगा न्यूज में, यदि आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे पेपर या कोई समाचार आप सुनते देखते होंगे, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक वर्ड होता है। इसका मतलब होता है काले धन को सफेद बनाना। कन्वर्ट इलीगली ऑब्टेन फंड्स इनटू लीगल वंस, दैट इज कॉल्ड लॉन्डर। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशन। एलिगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलिगेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई दोषारोपण करना, आरोप लगाना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में एलिगेशन। An allegation is a statement saying that someone has done something wrong. That is called allegation. Next word है dismal. Dismal यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिसमल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद निराशाजनक हो, निराशा से भरी हो, दुखद हो, निराशापूर्ण हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में डिसमल। Something that is dismal is bad in a sad or depressing way. That is called dismal. नेक्स्ट वर्ड है अमिडस्ट। अमिडस्ट यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह यूज हुआ है। अमिडस्ट का मतलब होता है किसी भी प्रक्रिया के बीच में या किसी भी काम के मध्य में कोई चीज होना, के मध्य में या के बीच में, उसे बोला जाता है इंग्लिश में अमिडस्ट। इफ समथिंग हैपन्स amid noises or events of some kind, it happens while the other things are happening. That is called amidsst. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेंसीज।
कॉन्स्पिरेसीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्पिरेसीज का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचना, कोई साजिश रचना, उसे बोला जाता है कॉन्स्पिरेसीज। कॉन्स्पिरेसी से बना है ये वर्ड कॉन्स्पिरेसीज। कॉन्स्पिरेसी इज सीक्रेट प्लानिंग बाय ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग इलीगल, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसीज। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्रीवेंस का मतलब होता है हमारे साथ कोई बुरा चीज हो, अनफेयर चीजें हो रही हैं, उसकी शिकायत करना, अपनी व्यथा सुनाना, उसको बोला जाता है ग्रीवेंस। If you have grievance about something that has happened or been done, you believe that it was unfair. That is called grievance. And next word है repressive. Repressive यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है। Repressive का मतलब होता है ऐसी कोई बात दमनकारी, मतलब डोमिनेटिंग होना, दमनकारी होना, दबाने वाला होना दूसरों को, उसे बोला जाता है repressive. A repressive government is one that restricts people freedom and controls them by using force. तो एडिटोरियल में बात हो रही है उसी के बारे में। मैंने बताया आपको कि एडिटोरियल में इस तरह की बात कही गई है, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, जो उनके नियंत्रण में जितनी भी सरकारी एजेंसीज आती हैं, जैसे सीबीआई है, इसमें बात हो रही है ईडी की, तो उसका दुरुपयोग करती है, तो डोमिनेट करती है उसके द्वारा। किसी ने कुछ बोला और उस पर ईडी बिठा दिया, सीबीआई लगा दिया उसके पीछे, तो इसके बारे में इस तरह से बातें की गई हैं। अगला शब्द है अबंडन। अबंडन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबंडन का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, किसी का त्याग कर देना, उसे बोला जाता है अबंडन। इफ यू अबंडन एन एक्टिविटी और पीस ऑफ वर्क, यू स्टॉप डूइंग इट बिफोर इट इज फिनिश्ड, दैट इज कॉल्ड अबंडन। नेक्स्ट वर्ड है रॉथ। रॉथ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रॉथ का मतलब होता है किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा होना, एकदम तैश में आ जाना, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, उसे बोला जाता है रॉथ। अगला शब्द है सेडिशन। सेडिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेडिशन का मतलब होता है सरकार के खिलाफ विद्रोह करना, राजद्रोह करना, उसे बोला जाता है सेडिशन। सेडिशन इज स्पीच, writing or behavior intended to encourage people to fight against or oppose the government, that is called sedition. नेक्स्ट वर्ड है एनमिटी। एनमिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनमिटी का मतलब होता है किसी से किसी तरह की कोई दुश्मनी होना, वैर होना, शत्रुता होना, उसे बोला जाता है एनमिटी। एनमिटी इज अ फीलिंग ऑफ हार्टेड टुवर्ड्स समथिंग, समवन दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज कॉल्ड एनमिटी। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न करना, अड़ंगा डालना, उसे बोला जाता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग इन अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई बात जो बेहद महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, प्रमुख हो, उसे बोला जाता है प्रोमिनेंट। Someone who is prominent is important and well known, that is called prominent. नेक्स्ट वर्ड है defamation. defamation यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। defamation का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, अपकीर्ति करना, मानहानि होना, किसी की अपकीर्ति होना, मानहानि होना, बेइज्जती होना किसी की, उसको बोला जाता है defamation. Defamation is the damaging of someone's good reputation by saying something bad and untrue about them, that is called defamation. अगला शब्द है बिहोव। बिहोव यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बिहोव का मतलब होता है कोई भी बात उपयुक्त होना, योग्य होना, उसको बोला जाता है बिहोव। इफ इट बिहोव्स यू टू डू समथिंग, इट इज राइट, नेसेसरी और यूजफुल फॉर यू टू डू इट। जो हमें उपयुक्त लगे, हमें ठीक लगे, दैट इज कॉल्ड बिहोव। नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ से दूसरा ट्यूटोरियल देखिए शुरू हुआ, ओरिजिन एंड स्प्रेड। कोविड के बारे में दिया गया है दूसरा ट्यूटोरियल। इसका पहला वर्ड है कंक्लूडिंग। कंक्लूडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंक्लूडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की समाप्ति कर देना, किसी भी काम के बारे में हो सकता है, या हम बोल सकते हैं डिसीजन निकालना, एट द एंड परिणाम निकालना, उसको बोला जाता है कंक्लूडिंग। व्हेन समथिंग कंक्लूड्स और व्हेन यू कंक्लूड इट, यू एंड इट, दैट इज कॉल्ड कंक्लूडिंग। नेक्स्ट वर्ड है कंडेमन। कॉन्डेमन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कॉन्डेमन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, उसको बोला जाता है कॉन्डेम। इफ यू कॉन्डेम समथिंग, यू से दैट इट इज वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड कॉन्डेम। नेक्स्ट वर्ड है बैट। बैट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। देखिए उसी की बात हो रही है जिसे कोविड फैला, चमगादड़ के बारे में बात हो रही है, उसको बोला जाता है बैट। अ बैट इज अ स्मॉल फ्लाइंग एनिमल दैट लुक्स लाइक अ माउस with wings made of skin.
बैट्स आर एक्टिव एट नाइट, आपको पता ही है नाइट में एक्टिव होते हैं चमगादड़। अगला वर्ड है एंडेवर। एंडेवर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंडेवर का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत भरसक प्रयत्न करना, किसी काम को करने के लिए कठिन प्रयास करना, भरपूर कोशिश करना, उसको बोला जाता है एंडेवर। इफ यू एंडेवर टू डू समथिंग, यू ट्राई वेरी हार्ड टू डू इट, दैट इज कॉल्ड एंडेवर। नेक्स्ट वर्ड है कंटेन। कंटेन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंटेन का मतलब होता है किसी भी बात को, किसी भी परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना, उसको बोला जाता है कंटेन। इफ यू कंटेन समथिंग, यू कंट्रोल इट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग और इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड कंटेन। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है प्रिवेंट। प्रिवेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी भी काम पर रोक लगा देना, प्रतिबंध लगा देना, किसी भी काम पर या किसी भी गतिविधि पर, किसी भी प्रक्रिया पर, उसको बोला जाता है प्रिवेंट। टू प्रिवेंट समथिंग मीन्स टू इंश्योर दैट इट डज नॉट हैपन, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंट। तो ये प्रिवेंट वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में घंटी का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं आप वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।